जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी आपकी जारी की गई है वह आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट और जानकारी दे सकूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर विज्ञापन संख्या दे रखी है, ठीक है। 6/4/2022 को आया है, विज्ञापन संख्या 1/22 है, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्त हेतु जानने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है, ठीक है। जिसका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 14/4/2022 से लेकर अंतिम तिथि 17/5/2022 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं पद का नाम दे रखा है, जो जिसमें सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आपकी, ठीक है। अंकेक्षक की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकेक्षक की है, ये वैकेंसियाँ हैं कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। वेतन पे लेवल 7 है, ठीक है। यहाँ पे 6 और 5 है। ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें आपका सचिवालय सहायक में ग्रेजुएशन, विज्ञान और संकाय स्नातक या समकक्ष में यहाँ पे दे सकते हैं स्नातक तथा इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान में PGDCA, ठीक है, अथवा आपका BCA या BSCA IT से हो, समकक्ष में हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका अंकेक्षक में देखते हैं लेवल 5 की है, आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन गणित के साथ हो अथवा वाणिज्य के साथ स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकनीकी, यहाँ पे आपको कहीं नहीं दे रखा है, तो नीचे दे रखा है डाटा एंट्री में मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA अथवा BCA या आपका BCA IT के साथ किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यही योग्यता दे रखी है। और बाकी आरक्षण के बारे में आप देखते हैं, आपके लिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए है, पिछड़ा वर्ग या तंत्र पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 1360 पदों के लिए है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिजिकल डिसेबल्ड वालों के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो वैकेंसी दे रखी है टोटल आपकी 2100 आपकी 87 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो तिथि है आपके अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों पर आपको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपका जो ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो है आरक्षण का दावा नहीं करने पर उस परिस्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ पे आपको, और जो आरक्षण का कॉलम होगा उसमें आपको बताना होगा आप आरक्षित कैटेगरी में भाग लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तो यस या नो जो भी तरीका होता हो उस तरीके से आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, फॉर्म को फिल करते समय, तभी लाभ मिलेगा। नहीं अगर करते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप देखते हैं बिहार के निवासी है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिहार के निवासी नहीं है तो आपको वहाँ पे जनरल कैटेगरी में की तरह काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों है तो उनको प्रमाण पत्र, आपका स्थायी प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है वो दिखाने होंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे बता रखा है। दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। और स्वतंत्र सेना सेनानियों के पोता पोती और उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। न्यूनतम आयु यहाँ पे 21 वर्ष दे रखी है और आरक्षित पुरुष के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जनजातियों के पुरुष महिलाओं के लिए 42 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड बात करें परीक्षा शुल्क के बारे में, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जनजातियों के बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांग अनुसूचित जनजातियों के 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए बिहार के स्थायी निवासियों के लिए, जो बिहार की निवासी होंगी महिलाएं उनके लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर के लिए पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपये, ठीक है। परीक्षा शुल्क राशि जो है आपको एवं सेवा कर आपको देना होगा अलग से।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको परीक्षा शुल्क आपको पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14/4 से लेकर 15/4 तक 15/5 तक आपको जमा कराना होगा। ठीक है, परीक्षा के बारे में बात करते हैं। जो परीक्षा का जो किस टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के अनुसार यहाँ पे 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आपको प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अधिक आवेदन करने पर होने पर प्राप्ति पर एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने में स्थिति में आपको परिणाम आपका सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ आपकी टाइप की होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन में आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी एक वैकेंसी पर 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग विज्ञापन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए अलग से भी विज्ञापन निकाला जाएगा मेन परीक्षा के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रहेगा, एक सामान्य पत्र आपको देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये रहेंगे। वस्तुनिष्ठ आपका बहुविकल्पी होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और एक आपका गलत नंबर काट लिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में माध्यम हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी ही मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी अपने 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही लिया जा सकता है। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड, सामान्य विज्ञान। तो पुस्तकों में एनसीईआरटी बीएस आपका जो है बीएससी का, ठीक है, और आईसीएआई का अन्य बोर्ड टेक्स्ट ही मान्य होंगे। किसी विषय में संबंधित गाइड पुस्तक, फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट, इलेक्ट्रॉनिक आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बता रखा है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्नकार है। सामान्य अध्ययन का दे रखा है। यहाँ पे प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी, समाज के अनुप्रयोग संबंधित आपकी योग्यता की जांच की जाएगी। ठीक है, समसामयिक विषय जो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सब। ठीक है, सामान्य विज्ञान के बारे में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, आपका जीव विज्ञान, भूगोल। यहाँ में सामान्य विज्ञान एवं गणित मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो हाई स्कूल स्तर का रहेगा। गणित रहेगी, संख्या पद्धति, पूर्ण आपके संख्याओं का अभिलेखन और दशमलव और भिन्न यहाँ पे आप दे सकते हैं। मूलभूत अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। ठीक है, मानसिक क्षमता में जिससे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं समानता, भिन्नता, कल्पना, आपका समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के 32, महिलाओं सभी वर्ग के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखते ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी प्रारंभ तिथि 14/4/2022, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17/5 आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों को आपको सुधार प्रवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के माता पिता जन्म तिथि और आपका हाई स्कूल की समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थी अपनी कैटेगरी को सावधानी पूर्वक आप भरें, आश्वस्त होने पर ही आपको उसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं दृष्टिहीनों के बारे में दे रखा है और 40% आपको होने पर ही आपको ऑनलाइन आपको सूटी लेख आवश्यक है। ठीक है, अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय सभी उसके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, मूल की प्रति होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, इसके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे अब एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरा जा सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, तो एक ही भरना है। और आपको गलत एड्रेस और या किसी तरीके से आप भरते हैं तो वो उसे मान्य नहीं माने
महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को सक्रिय रखना है। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर को सुरक्षित रखें, उसका प्रिंट निकाल लें। ठीक है, आवेदन को अपने पास सुरक्षित रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन 14/4 से लेकर 17/5 तक आपको सर्वर टाइम का वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी आपकी बिहार में निकली वैकेंसी के बारे में, जिसकी मैंने आपको जानकारी दी, जो कि आपका 3rd ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल से बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल लर्निंग टाइम को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।